बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एफबीआर का असिस्टेंट 2022 का पेपर सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच इज द लॉन्गेस्ट वॉल इन द वर्ल्ड। लॉन्गेस्ट वॉल इन द वर्ल्ड जो है वो वॉल ऑफ चाइना है, जिसे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना भी कहा जाता है। अब यहां पे क्वेश्चन ये बनता है कि इसको क्यों तामीर किया गया, क्या रीजन था। तो मंगोलों के हमलों से बचने के लिए, मंगोल जो थे वो हमला करते थे, तो इन मंगोलों के हमले से बचने के लिए क्या की गई, वॉल ऑफ चाइना तामीर कराई गई। अब क्वेश्चन ये भी बनता है कि इसको किसने तामीर कराया, कब तामीर कराया, इसकी लेंथ क्या है। तो याद रखिएगा कि इस वॉल ऑफ चाइना को मिंग डायनेस्टी थी, मिंग डायनेस्टी ने बनवाया था। कब? 220 बीसी कब्ल, 220 बीसी कब्ल, 220 बीसी। बीसी से मुराद ये है कि बिफोर क्रिस्ट, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले 220 साल पहले जो थी ये तामीर कराई गई। अब मिंग डायनेस्टी है। फिर क्वेश्चन ये बनता है कि मिंग डायनेस्टी का कौन सा रूलर है। तो किन शी होंग, किन शी होंग इसने तामीर कराई थी, ये उस टाइम रूलर था। फिर क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन ये बनता है कि इस ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की टोटल लेंथ कितनी है। इसकी लेंथ है 21,196 किलोमीटर। अब बात यहां पे नहीं रुकेगी, फिर एक क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। वो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि इसमें जो मेन है, मेन वॉल है, मेन वॉल की लेंथ कितनी है। जो मेन वाल, ये तो टोटल लेंथ है 21,196। जो मेन लेंथ है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की वो कितनी है, वो 3460 किलोमीटर है। वो कितनी है, वो 3460 किलोमीटर है। अब फिर एक क्वेश्चन ये बनता है कि जो मेन वॉल थी, मेन वॉल वो कब कंस्ट्रक्शन उसकी की गई या कब बनाई गई। तो मेन जो वॉल थी मेनली जो है वो बिल्ड कब की गई, मेनली बिल्ड की गई 7th सेंचुरी के अंदर। मेनली बिल्ड कब की गई, 7th सेंचुरी के अंदर। तो ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर पूछ रहा होता है कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना क्यों बनाई गई, मंगोलों के हमलों से बचने के लिए। कौन सी डायनेस्टी थी, मिंग डायनेस्टी थी। मिंग डायनेस्टी ने 220 बीसी कब्ल इसको क्या किया था, इसको बनाया था। फिर याद रखिएगा किन शी हांग जो था ये उस टाइम रूलर था जिसने इसको बनवाया था। और इसकी लेंथ कितनी है, टोटल लेंथ जो है वो 21,196 किलोमीटर है। जो मेन वॉल ऑफ चाइना है ना, मेन वॉल ऑफ चाइना, उसकी लेंथ कितनी है, उसकी लेंथ 3460 किलोमीटर है। और ये जो मेनली वॉल है ये कब बनाई गई, बिल्ड की गई, ये 7th सेंचुरी के अंदर बनाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मज़ार कैद वाज कंप्लीटेड इन, मज़ार कैद वाज कंप्लीटेड इन 1970। अगर आप डिफरेंट वेबसाइट्स पे जाएं, विकिपीडिया पे जाएं या एक दो और वेबसाइट्स पे जाएं, तो आपको वहां पे 1971 भी मिलेगा, जो कि गलत है, जो कि गलत है। अब यहां पे क्वेश्चन क्या बनता है, अगर आप जाए कैद आजम मज़ार मैनेजमेंट बोर्ड पे, एक वेबसाइट है कैद आजम मज़ार मैनेजमेंट बोर्ड, मैनेजमेंट बोर्ड। तो ये एक पूरा मज़ार कैद को मैनेज करने के लिए एक डिपार्टमेंट बनाया गया था, उसकी ऑफिशियल साइट है। तो वहां पे जो मौजूद है वहां पे 1970 राइट इसका ऑप्शन बनता है, जो कि डिफरेंट साइट्स पे आपको 1970 ही मिलेगा। अब यहां पे फिर क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन ये बनता है कि जून का मंथ था, जून 1970। फिर इसी तरीके से अब क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन ये बनता है कि मज़ार कैद की जो फाउंडेशन स्टोन था वो किसने रखा या कब रखा गया। तो याद रखिएगा कि मज़ार कैद का जो फाउंडेशन थी, फाउंडेशन स्टोन था, फाउंडेशन स्टोन वो किसने रखा था, वो अयूब खान साहब ने रखा था, अयूब खान साहब ने। अयूब खान साहब के बारे में फिर क्वेश्चन ये बनता है कि इन्होंने ये कब रखा गया या कब इन्होंने ये रखा था। तो याद रखिएगा जुलाई 31 जुलाई 1960 को, 31 जुलाई 1960 को इसका क्या रखा गया, इसकी फाउंडेशन स्टोन रखा गया। अब यहां पे फिर क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन ये बनता है कि इस
का जो डिजाइन है, डिजाइन वो किसने बनाया? तो वो डिजाइन जो था, इसका जो डिजाइन था वो, उसका नाम याद रखिएगा, पेपर में पूछता है, याह्या मर्चेंट, याह्या मर्चेंट ने। और ये कंप्लीट कब हुआ? 1970 में कंप्लीट हुआ। फिर इसी मैनेजमेंट बोर्ड की जो वेबसाइट है उस पे क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन ये मिलता है कि इस पे टोटल कॉस्ट कितनी आई थी? टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट 14.8 मिलियन रुपीस आए थे। कितने? 14.8 मिलियन रुपीस आए थे। अब यहां पे फिर एक क्वेश्चन बनता है। क्या क्वेश्चन बनता है? इसको पब्लिक के लिए कब ओपन किया गया? पब्लिक के लिए कब ओपन किया गया? तो याद रखिएगा, इसे जनवरी 1971 में पब्लिक के लिए ओपन किया गया। पब्लिक के लिए ओपन किया गया। इसको पब्लिक के लिए जब ओपन किया गया, उस टाइम इसकी इनॉग्रेशन किसने की? या क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि इसकी इनॉग्रेशन किसने की? तो इसकी इनॉग्रेशन किसने की? उस टाइम के सदर, सदर कौन थे? याह्या खान साहब। याह्या खान साहब ने क्या किया? इसको इनॉग्रेट किया या पब्लिक के लिए ओपन किया। फिर इसी से क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन ये बनता है कि मज़ार कैद में कौन कौन दफन है? मज़ार कैद जो म्यूजियम है वहां पे कौन कौन दफन है? तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर वो पूछ रहा होता है। तो याद रखिएगा कि यहां पे कैद आजम साहब तो हैं ही है, साथ में लियाकत अली खान साहब, लियाकत अली खान साहब, लियाकत अली खान साहब फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। फिर इसी तरीके से याद रखिएगा फातिमा जिन्नाह, फातिमा जिन्नाह, फातिमा जिन्नाह साहबा भी यहां पे दफन है। और फिर याद रखिएगा कि यहां पे नूरुल अमीन, नूरुल अमीन ये भी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे, ये भी यहां पे क्या है? दफन है। तो याद रखिएगा लियाकत अली खान साहब भी यहां पे दफन है, फातिमा जिन्नाह भी यहां पे दफन है, और नूरुल अमीन साहब भी यहां पे दफन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट बिगेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड इज, लार्जेस्ट एंड बिगेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड इज पैसिफिक ओशन। अब यहां पे फिर एक क्वेश्चन बनता है कि टोटल कितने ओशंस हैं दुनिया के अंदर? टोटल कितने ओशंस हैं? 5 ओशंस हैं। उनको याद करने का तरीका बता देता हूं। पैसा, पैसा, पैसा वर्ल्ड आप याद कर लें, पैसा। तो जब पैसे वर्ल्ड की बात करते हैं तो सबसे बड़ा जो है वो कौन सा है? वो पैसिफिक ओशन है, पैसिफिक ओशन है। और इसके बाद दूसरा अटलांटिक ओशन, अटलांटिक ओशन। तीसरा बड़ा जो है वो इंडियन ओशन है, इंडियन ओशन। फिर फोर्थ नंबर पे साउदर्न ओशन, साउदर्न ओशन। और सबसे छोटा जो है वो आर्कटिक ओशन है। अगर हम आर्कटिक ओशन की बात करें ना तो ये शैलोएस्ट ओशन भी कहलाता है, शैलोएस्ट। शैलोएस्ट का मतलब होता है कम गहरा, कम गहरा, कम गहरा। और अगर सबसे ज्यादा गहरा डीपेस्ट ओशन की बात करें, डीपेस्ट ओशन भी यही है, डीपेस्ट ओशन भी पैसिफिक ओशन है। जबकि कम गहरा शैलोएस्ट ओशन कौन सा है? शैलोएस्ट ओशन जो है वो आर्कटिक ओशन है। अगर इस मैप से थोड़ा सा हम देखें, इस मैप से थोड़ा सा हम देखें, ये एशिया कंटिनेंट है। एशिया से ऊपर अगर बात करें तो ये यूरोप कंटिनेंट है। ये कौन सा कंटिनेंट है? यूरोप। यूरोप से नीचे कौन सा है? यूरोप से नीचे अफ्रीका है। और यहां पे आपका ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट है, ऑस्ट्रेलिया। और ये आपका अंटार्कटिक है, अंटार्कटिका, 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 अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है। और ये आपका नॉर्थ अमेरिका है, ये आपका नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है। और ये आपका साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है। तो ये आपके 7 कॉन्टिनेंट है। ये आपके कितने कॉन्टिनेंट है? 7 कॉन्टिनेंट है। अगर आप इस मैप में हम देखें तो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के वेस्ट में पैसिफिक ओशन है। और यही पैसिफिक ओशन, क्योंकि ये बहुत बड़ा ओशन है, तो यहां पे देखें एशिया के ईस्ट साइड पे पैसिफिक ओशन बनता है, एशिया, एशिया कॉन्टिनेंट के। क्योंकि यहां पे आपको ये पता होना चाहिए कि यहां पे ये जापान है, यहां पे ये क्या है? ये जापान है। जापान ने अमेरिका के ऊपर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम क्या किया था? अटैक किया था। तो वो इसी रास्ते से किया था। फिर अमेरिका ने जब अटैक किया था यहां पे जापान पे, तो वो भी मोस्टली पैसिफिक ओशन के जरिए आए थे। तो ये आप देखें ना, ग्लोब, ये आपका ग्लोब है, ग्लोब है, दुनिया गोल है। जब आप इसको क्या करते हैं? इसको ड्रा करते हैं, इस पूरे को ड्रा करते हैं, तो आपको इस तरह की शेप में नजर आता है। तो यहां पे आपका जापान है, इस जगह पे, यहां पे आपका जापान है। और अगर इस
इस साइड पे देखें तो ये आपको क्या मिलेगा, ये आपको यूएसए मिलेगा। तो यूएसए की ये स्टेट है हवाई स्टेट। तो जापान ने इस हवाई स्टेट के ऊपर क्या किया था, यहां पे पर्ल हार्बर जो है वो मौजूद है, इंडिया का जो बेस है, मिलिट्री बेस, तो इस पे अटैक किया था। तो इस अटैक की वजह से अमेरिका ने फिर जापान के ऊपर क्या किए थे, जापान के 2 शहर याद रखिएगा, हिरोशिमा नागासाकी, उस पे क्या किया था, उस पे अटैक किया था। तो ये इस तरीके से क्या हुआ था, वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जापान ने अमेरिका पे अटैक किया था और अमेरिका ने फिर जवाबी अटैक किया था। फिर इसी तरीके से याद रखिएगा कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के ईस्ट साइड पे अटलांटिक ओशन है, ये सारा अटलांटिक ओशन है, ये सारा अटलांटिक ओशन है। फिर इसी तरीके से याद रखिएगा, अच्छा पैसिफिक ओशन, ये पैसिफिक ओशन, ये सारा ये पैसिफिक ओशन की बाउंड्री है, इधर भी और इधर भी ये पैसिफिक ओशन की बाउंड्री है। फिर इसी तरीके से याद रखिएगा इंडियन ओशन, ये आपका इंडियन ओशन है, ये सारा आपका क्या है, ये सारा आपका इंडियन ओशन है। और ये साउदर्न ओशन है, यहां पे ये साउदर्न ओशन। और इसी तरीके से ऊपर अगर बात करें यूरोप से भी ऊपर तो ये आपका आर्कटिक ओशन है, जो कि दुनिया का छोटा ओशन है, स्मॉलेस्ट ओशन। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि एग्जाम के अंदर पूछा होता है। 2025 जुलाई 2025 में एक पेपर हुआ है जिसमें उसने क्वेश्चन ये पूछा है कि अटलांटिक ओशन की बात जब करते हैं तो इसका डीपेस्ट पॉइंट कौन सा है। तो अब आपको ये थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा ये सारी चीजें खुद भी सर्च करके लिखनी पड़ेंगी। फिर इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट कॉइन ऑफ पाकिस्तान वाज डिजाइन्ड बाय। तो फर्स्ट कॉइन ऑफ पाकिस्तान जो है ये डिजाइन किसने किया, ये डिजाइन क्या, ब्रैंडले ने। अब जरा बात करते हैं फर्स्ट कॉइन ऑफ पाकिस्तान की। तो याद रखिएगा फर्स्ट कॉइन ऑफ पाकिस्तान कब इशू किया गया, तो ये 1948 को इशू किया गया। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और भी बनता है, वो कौन सा बनता है, फर्स्ट डेसिमल कॉइनेज, ये कब इशू किया गया, तो इसके बारे में अब सबसे पहले तो यह समझना है कि डेसिमल कॉइनेज क्या है। तो याद रखिएगा ये जो आपको डेसिमल पॉइंट के बाद जब मैं आपको एक मिसाल देता हूं, मिसाल इस तरह से देता हूं, जब आप जाते हैं फ्यूल भरवाने पेट्रोल पंप के ऊपर, तो पेट्रोल की कीमत क्या होती है, एक फर्ज कर लेते हैं 265.35 पैसे। तो ये जो पॉइंट के बाद ये जो हिंसे हैं इनको हम डेसिमल कहते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, डेसिमल। तो यहां पे क्वेश्चन ये बनता है डेसिमल कॉइनेज फिर क्या थे, डेसिमल कॉइनेज ये थे 1 पैसा 2 पैसा, इस तरह के जो कॉइन थे उनको क्या कहा जाता है, उनको डेसिमल कॉइनेज कहा जाता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि पाकिस्तान ने फर्स्ट डेसिमल कॉइनेज कब इशू किया था। तो याद रखिएगा कि पाकिस्तान ने फर्स्ट डेसिमल कॉइनेज जो है वो कब इशू किया था, वो जनवरी 1961 के अंदर, जनवरी 1961 के अंदर क्या किया था, इंट्रोड्यूस कराए थे या इशू किए थे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। फिर इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लैंड ऑफ मैपल लीफ। अच्छा, लीफ भी देता है या आपको लीव्स भी देगा, क्योंकि लीफ की जमा क्या है, लीफ की जमा लीव्स होती है इंग्लिश के अंदर। इज अ निक नेम ऑफ विच कंट्री, तो ये कनाडा को क्या कहा जाता है, कनाडा को लैंड ऑफ मैपल लीफ भी कहा जाता है। अब यहां पे क्वेश्चन क्या बनता है, फिर याद रखिएगा क्योंकि कनाडा की जब हम बात करते हैं तो कनाडा का एक क्वेश्चन और भी बनता है, वो क्या बनता है, लार्जेस्ट कोस्टल लाइन इन द वर्ल्ड, लार्जेस्ट कोस्टल लाइन या लॉन्गेस्ट भी कह रहा होता है, लार्जेस्ट कोस्टल लाइन दुनिया की, वो किसके पास है, कनाडा के पास। अब कोस्टल लाइन क्या है, कोस्टल लाइन जो होती है वो सैली पट्टी होती है, सैली पट्टी, यानी कि जिसके साथ समंदर क्या करता है, समंदर का साहिल होता है, समंदर का जो किनारा होता है उसको साहिल कह रहे होते हैं। तो वो सबसे ज्यादा किसके पास है, वो कनाडा के पास है। कनाडा कहां वाक़ है, अब क्वेश्चन ये आता है कनाडा कहां वाक़ है, कनाडा जो है ये नॉर्थ अमेरिका में है। कनाडा कहां है, कनाडा नॉर्थ अमेरिका में है। अब कनाडा का कैपिटल पूछता है, कनाडा की करेंसी पूछता है, कनाडा का कैपिटल जो है वो ओटावा है, ओटावा इज द कैपिटल ऑफ कनाडा। फिर इसी तरीके से क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन ये बनता है इसकी करेंसी क्या है, इसकी जो करेंसी है वो कैनेडियन डॉलर है, कैनेडियन डॉलर। अब यहां पे फिर एक क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन ये बनता है इसका
करंट जो प्राइम मिनिस्टर है, इस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से ये लाजमी आपको याद होना चाहिए, क्योंकि कनाडा के प्राइम मिनिस्टर के बारे में मोस्टली एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ रहा होता है। तो इसका जो इस टाइम मौजूदा करंट प्राइम मिनिस्टर है वो कार्ने है, मार्क कार्ने, मार्क कार्ने, मार्क कार्ने। ये मार्क कार्ने जो है ये मार्च 2025 में कनाडा का प्राइम मिनिस्टर बना है। और मार्क कार्ने कौन से नंबर का प्राइम मिनिस्टर है? 24th नंबर का। इससे पहले कौन था? इससे पहले जस्टिन ट्रूडो साहब थे। इससे पहले कौन थे? इससे पहले जस्टिन ट्रूडो साहब थे। तो जस्टिन ट्रूडो के बाद जो अगला प्राइम मिनिस्टर बनता है मार्क कार्ने बनता है मार्च 2025 के अंदर। ये 24th नंबर का प्राइम मिनिस्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट क्वेश्चन विल बी आस्क्ड ऑन द डे ऑफ जजमेंट। डे ऑफ जजमेंट का मतलब क्या है? क्यामत वाले दिन, क्यामत वाले दिन। तो वो किसका सबसे पहला क्वेश्चन होगा? नमाज का होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच एनिमल इज द नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान। तो नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान कौन सा है? मारखोर है, मारखोर। अब जरा बात करते हैं और नेशनल चीजों के बारे में, पाकिस्तान की जो और नेशनल चीजें हैं। तो क्वेश्चन ये आता है कि नेशनल बर्ड, नेशनल बर्ड, नेशनल बर्ड पाकिस्तान का कौन सा है? वो चकोर है, वो चकोर है। इसी तरीके से नेशनल बर्ड आपका चकोर है, पाकिस्तान का चकोर है। नेशनल फिर रिवर की पूछता है, रिवर का पूछता है, नेशनल रिवर ऑफ पाकिस्तान। ये भी जुलाई 2025 के पेपर में उसने क्वेश्चन पूछा है। तो नेशनल रिवर ऑफ पाकिस्तान जो है वो इंडस रिवर है। वो कौन सा है? वो इंडस रिवर है। अब बात यहां पे नहीं रुकेगी, वो पूछेगा नेशनल फ्लावर, नेशनल फ्लावर, नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान कौन सा है? नेशनल फ्लावर जो है ये जैस्मीन है, जिसको चंबेली कहा जाता है। चंबेली, चंबेली जो है ये नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान है। फिर क्वेश्चन क्या पूछता है? नेशनल दरख्त, नेशनल जो ट्री है, नेशनल ट्री, नेशनल ट्री ऑफ पाकिस्तान कौन सा है? वो देवदार है, देवदार है, देवदार, देवदार इज द नेशनल ट्री ऑफ पाकिस्तान। फिर इसी तरीके से क्वेश्चन क्या पूछता है? नेशनल फ्रूट पूछता है। नेशनल फ्रूट ऑफ पाकिस्तान कौन सा है? फ्रूट, फ्रूट मोस्टली पूछ रहा होता है कि नेशनल फ्रूट ऑफ पाकिस्तान कौन सा है? तो वो मैंगो है, मैंगो, मैंगो, मैंगो जो है नेशनल फ्रूट ऑफ पाकिस्तान है। फिर इसी तरीके से क्वेश्चन एक और भी पूछता है, वो क्या पूछता है? नेशनल वेजिटेबल, नेशनल वेजिटेबल, वेजिटेबल सब्जी, नेशनल वेजिटेबल, वेजिटेबल कौन सी है? तो याद रखिएगा लेडी फिंगर, लेडी फिंगर, लेडी फिंगर, या जिसको हम उर्दू में क्या कहते हैं? उर्दू में हम भिंडी कह रहे होते हैं। उर्दू में हम क्या कह रहे होते हैं? भिंडी कह रहे होते हैं। ये क्या है? ये नेशनल वेजिटेबल ऑफ पाकिस्तान है। फिर इसी तरीके से नेशनल स्पोर्ट पूछता है। नेशनल स्पोर्ट, नेशनल स्पोर्ट जो है पाकिस्तान का वो हॉकी है, वो हॉकी है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम के अंदर मोस्टली इन्हीं के बारे में पूछ रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द वर्बल मीनिंग ऑफ ज़कात। ज़कात का वर्बल मीनिंग क्या है? प्योरिफिकेशन, प्योरिफिकेशन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी बेसिक पिलर्स ऑफ इस्लाम आर देयर। बेसिक पिलर्स ऑफ इस्लाम कितने हैं? तो वो 5 हैं, वो 5 हैं। अब बाज दफा वो क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं कि इनकी अरेंजमेंट क्या है, इनकी तरतीब क्या है। तो याद रखिएगा पहले नंबर पे कलमा, पहले नंबर पे कलमा, दूसरे नंबर पे नमाज, दूसरे नंबर पे नमाज, तीसरे नंबर पे ज़कात। ज़कात जो ये तीसरे नंबर पे है। मोस्टली आप लोगों को डिफरेंट जगहों पे रोजा मिलेगा। रोजा जो है वो 4th नंबर पे है। रोजा किस नंबर पे है? रोजा 4th नंबर पे है। और 5वें नंबर पे फिर कौन सा है? 5वें नंबर पे हज है। तो ये इनकी अरेंजमेंट है। ये क्या है? ये इनकी अरेंजमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which prophet was able to talk with animals and jinns? तो ये हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम थे। और इनके बारे में फिर याद रखिएगा कि जिन्नात भी इनके ताबे थे, एनिमल्स भी इनके ताबे थे। फिर मलका सबा, मलका सबा या यमन की मलका, वो भी याद रखना, वो भी इनके जमाने में थी। यमन की मलका, जिसको मलका सबा, मलका सबा, जिसका असल नाम बिल्कीस था, जिसका असल नाम क्या था? बिल्कीस था। तो ये भी याद रखिएगा। फिर हुदहुद, वुड पिकर, हुदहुद, हुदहुद जो परिंदा है, वुड पिकर, हुदहुद परिंदा, वो भी क्या था? इनसे मंसूब है। क्योंकि हुदहुद परिंदे ने आके यमन की मलका के बारे में या मलका सबा के बारे में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बताया था। फिर इसी तरीके से याद रखिएगा कि जादू, जादू, जादू से मुबर्रा। एक क्वेश्चन आता है जादू से मुबर्रा। जादू से मुबर्रा कौन से पैगंबर थे? जादू से मुबर्रा,
वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से मंसूब किया जाता है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जादू से मुबर्रा थे और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ब्लैक मैजिक को, काले जादू को, ब्लैक मैजिक काले जादू को क्या क्या खत्म किया। ये भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस्लामिया कॉलेज पिशावर वाज फाउंडेड इन, ये 1913 में बनाया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है रेड स्क्वायर इज सिचुएटेड इन, रेड स्क्वायर जो है ये मॉस्को कहां है, रूस में है, रशिया में वाक़ है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइम्स कमांड ऑफ द इरेक्शन ऑफ नमाज इज गिवन इन द कुरान। तो 700 से ज्यादा, 700 भी ऑप्शन में होता है, मौजूद होता है, वरना आपको क्या ऑप्शन में देता है, 700 से ज्यादा मर्तबा, 700 से ज्यादा मर्तबा नमाज का हुक्म कुरान पाक के अंदर आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्लैनेट विच इज इजीली विजिबल फ्रॉम द अर्थ। तो ये कौन सा है, ये वेनस है, वेनस के 2 स्टार याद रखिएगा, मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार। नेक्स्ट क्वेश्चन है तख्तबई इज अ फेमस आर्कियोलॉजिकल साइट इन विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। तो ये केपी के, या अगर जगह पूछे तो मर्दान, और नेक्स्ट क्वेश्चन है द नाइट मिस्टीरियस क्रिएचर्स प्रॉन। अब यहां पे देखो, जब भी नाइट की बात हो, अब मैं इसको थोड़ा सा आपको समझाता हूं कि इन कहां लगाना है, इन हमने कहां लगाना है। जब हम मॉर्निंग की बात करेंगे, किसकी, मॉर्निंग की बात करेंगे, सिंपल मॉर्निंग यानी कि सुबह की बात की। अब उसको स्पेसिफाई हमने नहीं किया, सुबह को हमने स्पेसिफाई नहीं किया। स्पेसिफिक कब करेंगे, जब किसी दिन की बात करेंगे, जब किसी ईयर की बात करेंगे, तो उस टाइम, वो आपको आगे चल के बताता हूं। तो जब भी हम मॉर्निंग की बात करेंगे, आफ्टरनून की बात करेंगे, इवनिंग की बात करेंगे, या हम क्या करेंगे, नाइट की बात करेंगे, तो उस टाइम हम क्या करेंगे, इन लगाएंगे। अब चूंकि यहां पे स्पेसिफिक नाइट नहीं है, तो इसी वजह से इन द नाइट मिस्टीरियस क्रिएचर्स प्रॉन। अब ऑन कब लगाएंगे, ऑन उस टाइम लगाएंगे जब इनको स्पेसिफिक कर देंगे, जब इनको क्या कर देंगे, स्पेसिफिक कर देंगे। स्पेसिफिक ऑन मंडे मॉर्निंग, अब मंडे मॉर्निंग स्पेसिफिक हो गया, तो मंडे आफ्टरनून, तो ये स्पेसिफिक हो गया। ऑन कब लगाएंगे, जब इनको स्पेसिफिक कर देंगे। अगर ये सिंपल है, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट, तो उस टाइम हम क्या करेंगे, इन लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लेंस इज यूज्ड इन माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के अंदर कौन सा लेंस होता है, तो वो कन्वेक्स लेंस होता है। अब यहां पे एक क्वेश्चन और भी बनता है कि ह्यूमन आईज जो है, ह्यूमन आईज में कौन सा लेंस है, तो बाई कन्वेक्स लेंस है, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सिटी ऑफ पाकिस्तान वंस नोन एज सिटी ऑफ मैपल ट्रीज। तो सिटी ऑफ मैपल ट्रीज पाकिस्तान का कौन सा शहर कहलाया करता था, तो वो एबटबाद था। कौन सा, एबटबाद। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ ज़कात इन ग्राम्स ऑफ गोल्ड। अब कभी क्या पूछता है, कभी तोले में पूछता है, अब वो क्या पूछ रहा है, ग्राम्स में पूछ रहा है। जब ग्राम्स में पूछ रहा है तो 87.48 ग्राम्स पर ज़कात क्या होती है, ज़कात का निसाब लगता है। अगर गोल्ड में उसमें पूछे, तोले में पूछे, तो सोना 7.5 तोले और चांदी 52.5 तोले। तो ये याद रखिएगा। अगर ग्राम में पूछे तो 87.48 ग्राम किसका, गोल्ड का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेबल टेनिस इज द नेशनल गेम ऑफ विच कंट्री। तो ये चाइना की है। और यहां पे याद रखिएगा टेबल टेनिस का एक और नाम भी है पिंग पोंग इज एन अदर नेम ऑफ टेबल टेनिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ऑन विच डेट थ्रोइंग ऑफ स्टोन्स इज परफॉर्म्ड ऑन जमरात। तो ये 10 ज़िलहज्जा है, 10 ज़िलहज्जा को जमरात में क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं स्टोन्स। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब बनता है यहां पे कुर्बानी कब की, कहां की जाती है, कुर्बानी जो है ये मीना में क्या करते हैं, मीना में कुर्बानी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज आल्सो नोन एज द सिटी ऑफ कैनाल्स। सिटी ऑफ कैनाल्स जो है वो वेनिस को कहा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है सना इज नोन के बाद क्या आता है, टू आता है, नोन
टू मी, सना इज नोन टू मी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यू शुड नॉट जेस्ट। अब यहां पे याद रखिएगा जेस्ट एट आता है। जेस्ट दो लफ्ज याद कर ले, दो लफ्ज, एक जेस्ट और दूसरा लाफ। इन दोनों के साथ क्या आते हैं? प्रीपोजिशन एट आती है। जेस्ट एट, जेस्ट एट का मतलब क्या है? मजाक उड़ाना, मजाक उड़ाना। तो जेस्ट के साथ भी एट प्रीपोजिशन आती है, लाफ के साथ भी एट प्रीपोजिशन आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लीज डू नॉट गेट एंग्री विद मी। अब यहां पे मैं आपको एक बात बताता हूं कि एंग्री विद कब आएगा, एंग्री विद कब आएगा, एंग्री विद कब आएगा, एंग्री ऑन कब आएगा, एंग्री एट कब आएगा, एंग्री ऑन, एंग्री एट। एंग्री का मतलब होता है नाराज होना, गुस्सा होना। तो यहां पे याद कर लो एंग्री विद कब आएगा, जब भी किसी इंसान से नाराज हो, जब भी किसी इंसान से नाराज, किसी इंसान से नाराज, तो उस टाइम हम क्या यूज करेंगे? उस टाइम हम एंग्री विद यूज करेंगे। उस टाइम हम क्या करेंगे? एंग्री विद यूज करेंगे। एंग्री ऑन कब यूज करेंगे? एंग्री ऑन उस टाइम यूज करेंगे जब किसी बात पर नाराज होंगे, जब किसी बात पर नाराज होंगे। और एंग्री एट कब होंगे? एंग्री एट जब किसी रवैये पर या बर्ताव पर नाराज होंगे, तो उस टाइम एंग्री एट लगेंगे, एंग्री एट लगेंगे। एंग्री विद किसी इंसान से नाराज, एंग्री ऑन किसी बात पर नाराज, एंग्री एट किसी रवैये या किसी बर्ताव पर नाराज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द सिनोनिम ऑफ रिटिसेंस। रिटिसेंस का क्या होता है? रिजर्व बनता है, रिजर्व इसका राइट ऑप्शन बनता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन था कि द सिनोनिम ऑफ वेस्टीज, वेस्टीज का क्या बनता है? ट्रेस बनता है, ट्रेस। और नेक्स्ट क्वेश्चन है एफबीआर, एफबीआर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इज अंडर द रेवेन्यू डिवीजन ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर आता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आरटीओज मींस, आरटीओज मींस रीजनल टैक्स ऑफिसेज, रीजनल टैक्स ऑफिसेज इसका राइट ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी 100 years ओल्ड सिटी फाउंड इन इराक। तो ये 20 अब ये क्वेश्चन को उसने थोड़ा सा घुमा दिया है। हाउ मेनी 100 years यानी कि 100 years, 100 years को हम क्या कहते हैं? 100 years को हम 2000 ईयर कहते हैं, यानी कि 2000 साल पुराना जो एक सिटी है वो फाउंड किया गया है। कहां फाउंड किया गया है? इराक के अंदर फाउंड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मूवमेंट ऑफ ईस्ट पाकिस्तान सपोर्टेड इंडिया इन वार ऑफ 1971। तो ये मुक्ति बानी थी, मुक्ति बानी, इसको मुक्ति फौज भी कहा जाता था, इसको मुक्ति फौज ये भी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु प्रेजेंटेड लाहौर रेजोल्यूशन, पाकिस्तान रेजोल्यूशन ऑन 23 मार्च 1940 एट मिंटू पार्क। मिंटू पार्क का है सबसे पहला क्वेश्चन, तो ये बनता है लाहौर में, या इसी मिंटू पार्क को ग्रेटर इकबाल पार्क भी कहा जाता है, ग्रेटर इकबाल पार्क भी कहा जाता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो रेजोल्यूशन थी जिसको बाद में पाकिस्तान रेजोल्यूशन का नाम दिया गया, किसने पेश की? तो एक के फजलुल हक ने की, जिसको शेरे बंगाल कहा जाता है, जिसको शेरे बंगाल इनका टाइटल है, शेरे बंगाल भी कहा जाता है, इन्होंने ये पेश की थी। अब क्वेश्चन ये भी आता है कि इस रेजोल्यूशन में प्रेसिडेंशियल स्पीच किसने दी? प्रेसिडेंशियल स्पीच किसने की? तो प्रेसिडेंशियल स्पीच किसने की? कैद आजम साहब ने की, कैद आजम साहब, क्योंकि ये मुस्लिम लीग का सालाना इजलास था, मुस्लिम लीग का सालाना इजलास था, तो मुस्लिम लीग के सालाना इजलास की सदारत कैद आजम साहब कर रहे थे। तो इसी वजह से जो सदारती प्रेसिडेंशियल स्पीच थी, सदारती स्पीच थी, वो किसने दी? वो कैद आजम साहब ने दी थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द करेंसी ऑफ इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की करेंसी कौन सी है? वो रुपया है। अगर हम बात करें इंडोनेशिया की, तो इंडोनेशिया का कैपिटल जकार्ता, जकार्ता क्या है? जकार्ता इंडोनेशिया का कैपिटल है। इंडोनेशिया जो है लैंड ऑफ 1000 आइलैंड्स भी कहा जाता है, लैंड ऑफ 1000 आइलैंड्स भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जजीरों पर मुश्तमिल है, जजीरों पर। इसमें तकरीबन मोर देन, जो पेपर में आता है या ऑप्शन, मोर देन 17,000 आइलैंड्स हैं। कितने? मोर देन 17,000 आइलैंड है।
तो इन पर मुश्तमिल है इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैद आजम ज्वाइंड ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कैद आजम ने कब ज्वाइन की? 1913 के अंदर ज्वाइन की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री इज कॉल्ड द लैंड ऑफ प्रॉफिट। लैंड ऑफ प्रॉफिट किस कंट्री को कहा जाता है? तो वो फलस्तीन है, फलस्तीन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्जिद किबलातैन इज लोकेटेड इन। मस्जिद किबलातैन जो है ये मदीना में। असल में होता क्या है, असल में 2 हिजरी, अगर हिजरी में पूछे तो 2 हिजरी, वरना ऑप्शन में 17 माह भी देता है, 17 माह देता है। अगर 17 माह ऑप्शन ना हो, ये बेस्ट ऑप्शन है। अगर 17 माह ऑप्शन ना हो तो फिर 18 माह देता है, 18 माह, यानी कि 18 माह बाद या 17 माह बाद हिजरत के 17 माह बाद या 18 माह बाद हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जोहर की नमाज पढ़ा रहे थे, जोहर की नमाज पढ़ा रहे थे। और जोहर की नमाज की कौन सी रकात थी? तीसरी रकात थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म हुआ, वही नाजिल हुई कि किबला चेंज कर दिया जाए। तो फिर जो अब हमारा मौजूदा किबला है तो उसकी बात हो रही है। तो क्वेश्चन ये आता है, किबला कब तब्दील हुआ? किबला कब तब्दील हुआ? तो किबला तब्दील हुआ अगर हिजरी में पूछा जाए तो 2 हिजरी, वरना 17 माह या 18 माह बाद, हिजरत के 18 माह बाद। और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सी नमाज पढ़ा रहे थे? जोहर की नमाज पढ़ा रहे थे, और तीसरी रकात थी। तीसरी रकात का सबसे ज्यादा सोर्स मिलता है, ऑथेंटिकेशन मिलती है, तो तीसरी रकात थी। तो उस टाइम क्या होता है, उस टाइम हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही नाजिल होती है कि आप क्या करें, किबला चेंज करें। तो नमाज के दौरान ही किबला चेंज कर दिया गया। तो फिर इस मस्जिद को इसी वजह से क्या कहा जाता है? जू किबलातैन कहा जाता है। जू किबलातैन यानी कि 2 किबलों वाली मस्जिद। तो वो कहां है? वो मदीना के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What are the basic rectangular building blocks of a spreadsheet? स्प्रेडशीट की बात कर रहे हैं, MS Excel की बात कर रहे हैं। किसकी बात करें? MS Excel। MS Excel में क्या होता है? MS Excel में सेल्स होते हैं। क्या होते हैं? सेल्स होते हैं। अब सेल्स की अगर बात करें, सेल्स की, तो सेल्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सेल को हम जैसे फॉर एग्जांपल देख लें कि A1 एक सेल है। क्या है? A1 एक सेल है। तो सबसे पहले सेल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं? कॉलम नेम होता है, कॉलम नेम, और उसके बाद क्या होता है? बाद में रो नंबर्स होता है, अब A1 की अगर बात करें, A1 की, तो ये कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कॉलम को। और 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो रो को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये दोनों मिलकर क्या कहलाते हैं? सेल्स कहलाते हैं, सेल्स बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What does PDF stands for? PDF stands for Portable Document Format। Portable Document Format कहलाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, National Flag of Pakistan was designed by अमीरुद्दीन किदवाई। अमीरुद्दीन किदवाई ने पाकिस्तान का झंडा क्या था? डिजाइन किया था।